में जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर सिस्टम और रियल नंबर से, जो चैप्टर हमने पहले स्टार्ट कर दिया था, बट इसके अंदर अब हम पीवाईक्यूज यहां पर करा रहे हैं। सभी बच्चे इस बात पर फोकस करेंगे कि आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास है या ऑनलाइन क्लास नहीं है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब पे जाकर के, उनके लिए ऑनलाइन रहेगी, तो उनके लिए वो अलग बात होगी, बट आप लोग एज अ ऑफलाइन ही यहां पर पढ़ें, इस चीज को ये सोच करके कि मैं आपके सामने लाइव खड़ा हुआ हूं। ठीक है, अब यहां हमारे जो क्वेश्चन है ये 2007 में एक क्वेश्चन आया है। इसमें कहा गया है कि इफ 3x या 3 रेज टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18, देन द वैल्यू ऑफ x। यहां पर x की वैल्यू कही गई है 2007 में, काफी बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत साल पहले है। अब यहां ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो आपको उनके ऑप्शन को फॉलो करना होगा। यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन आप एक एक करके लगाएंगे, और पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 3, दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा 27, चौथा 216। तो इसके लिए इसका तरीका यह होना चाहिए यहाँ पर कि आपके पास 3x है, x की वैल्यू अगर मैं 3 मानता हूं, ए ऑप्शन को फॉलो करता हूं, तो -3 और यहां पर 3 -1 होगा। तो फर्दर करने पे 3 का क्यूब का मतलब 27 होगा, -3 का क्यूब 27, यहां पर होगा 3 -1, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? स्क्वायर। तो 27 और स्क्वायर का मतलब होता है 9, इस तरह से यहां आ जाएगा 18। तो इज इक्वल टू के बाद इधर क्या था बच्चों? 18 था। तो यहां पर LHS RHS के बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका ए ऑप्शन कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है बच्चों। कौन सा आंसर हो गया? ए आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी हमें इस तरह से टाइम बचाने के लिए किया जाता है। अगर हम इसको नॉर्मल पैटर्न लगाएंगे एक्सपोनेंट पावर्स या रेडिकल वगैरह का इसके ऊपर यूज करेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। बेहतर है कि ऑप्शन को फॉलो करके कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया, ये क्वेश्चन 2006 के अंदर पूछा गया है, और आपका हालांकि ये रिलेटेड पॉलिनोमियल है, लेकिन यहां आगे चलो मैं करा देता हूं। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। यानी दो नंबर का एलसीएम जो है वो 14 टाइम्स है अपने उसके एचसीएफ के। यानी कोई भी दो नंबर है, उनका जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो वो एलसीएम 14 गुना ज्यादा है उन दो नंबर के एचसीएफ से। तो इस स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद एक बात तो यहां जहन में जरूर क्लिक करती होगी कि उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एलसीएम रहा होगा, क्योंकि कह रहे हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एचसीएफ रहा होगा। यानी हमें एचसीएफ को लेट करना होगा। एचसीएफ अगर हमारे पास आ जाता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर जरा देखिएगा, बस 2-4 स्टेप का क्वेश्चन है। लेट एचसीएफ बी एक्स। एचसीएफ को मैंने क्या माना बच्चे? एक्स माना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर एलसीएम प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे हम चलते जा रहे हैं। फोकस करना सभी बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि पीवाईक्यूज हैं ये। अब उसके बाद आपका एलसीएम जो है बच्चों वो 14 टाइम्स है, तो एलसीएम इज इक्वल टू इसका 14 टाइम्स का मतलब 14x हो गया। कितना हो गया? 14। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि अगर मैं ध्यान दीजिएगा, मैं एक स्टेप थोड़ा सा यहां चेंज करूंगा। अगर मैं यहां पर एचसीएफ को x मान रहा हूं और एलसीएम को मैं क्या मान रहा हूं बच्चों? एलसीएम को मैं y मान लेता हूं। ध्यान देना, अब मैंने दो अलग अलग इसलिए माना है क्योंकि यहां पर इक्वेशन बनेंगी, ये कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशन टाइप बना रहा है ना। तो यहां हम कर रहे हैं एचसीएफ को x माना, एलसीएम को y माना। अब जरा गौर से देखना कि अगर मैं बात करूं एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो भाई सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि यहां आपके पास में अगर मैंने x रखा एक तरफ और एक तरफ y रखा, लेकिन एचसीएफ क्या कह रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स। कितना? 14 टाइम्स। तो ये वाली जो वैल्यू है 14 टाइम्स है किसका? इसका, एचसीएफ का। तो मुझे दोनों को इक्वल करने के लिए किसका 14 टाइम्स करना चाहिए? एक्स का या वाई का? फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, आप लोग खुद बताएंगे। अभी स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना सीखो। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। दो नंबर का एलसीएम 14 गुना है उसके एचसीएफ से, तो एलसीएम ही तो है 14 टाइम्स एचसीएफ से। एचसीएफ से एचसीएफ कहां है? एक्स है। इस एचसीएफ से 14 टाइम्स ये है, तो मुझे किसको करना चाहिए? 14x इज इक्वल टू y। आई बात समझ में? दोनों बराबर हो गए। आपके पास यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि यहां अगर मैं ऐसे कर दूं बच्चों कि 14x इज इक्वल टू y, अगर मैंने यहां कर दिया 14x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? इक्वेशन क्रिएट कर ली। अब जैसा कि क्वेश्चन में आगे कहा गया है बच्चों, द सम एलसीएम एंड एचसीएफ, जब मैं एलसीएम और एचसीएफ का सम करता हूं तो मुझे कितना मिलता है प्यारे बच्चों? 600। तो भाई एलसीएम कितना है आपका? y है, और एचसीएफ कितना है? x है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 600। क्लियर सी बात है,
इतना कॉन्सेप्ट सबके समझ में आया? ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब जब दोनों इक्वेशन आपने बना ली, किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितनी है बच्चों, जल्दी बोलो, y की वैल्यू कितनी है 14x। लेकिन अगर मैं चाहूं तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो दोनों इक्वेशन में से y चला जाएगा। अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, देखो अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों तो प्लस माइनस चला जाएगा और इसमें से जाने पर कितना आएगा यहां इस कंडीशन में जब मैं ये देख रहा हूं एक प्लस में एक माइनस में, तो हम साइन चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम यहां पर एक तरह से ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 15x और ये हो जाएगा 600। तो x इज इक्वल टू 15 फोर द 60 और एक जीरो बढ़ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो x क्या था SCF। तो क्या पता चला कि SCF जो है वो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अब मैंने SCF जो निकाला है, अब मैं आगे फर्दर यहां करूंगा, SCF जो निकाला है उसके अंदर इसको पुट कर लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। y इज इक्वल टू 14x, तो 14 इंटू 40 कर दो तो पता ये चलता है 14 फोर द 56। तो यहां पर आपके पास में एलसीएम जो है प्यारे बच्चों वो कितने का आ गया 560 आ गया। मकसद निकालना एलसीएम और एचसीएफ नहीं था, मकसद क्या है, इफ वन ऑफ द नंबर, आगे सुनिएगा क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया गया, अच्छा क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 280, अगर उनमें से एक नंबर 280 है तो प्यारे बच्चों देखो पहले मैंने सॉल्यूशन ये किया, इसके बाद मैं यहां गया, अब मैं यहां आता हूं। अब एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट करना है। समझ में बात आ रही है बच्चों? तो इस तरह से एलसीएम आपके पास में कितना आया बच्चे 560 इंटू एचसीएफ कितना आया आपके पास में 40। अब दोनों का प्रोडक्ट करने पर कितना आ गया, बोलो जल्दी। एक नंबर क्या है 280 और दूसरा नंबर हम अदर लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, अदर। बात समझ में आ रही है, क्या लिख दिया अदर, यानी अदर नंबर ही तो पूछा, फाइंड द अदर। तो जब एक है दूसरा वाला और पहला वाला 280, ये एक फार्मूला क्लास 10 की एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। लेकिन इसको तैयार करने के लिए आपके पास एलसीएम और एचसीएफ होना चाहिए थे, इसलिए इतना सब कुछ एक्स्ट्रा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किया गया। तो अब यहां पर 560 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 280 इज इक्वल टू अदर नंबर, इज इक्वल टू बच्चों अदर नंबर। जीरो से जीरो कैंसिल, 28 वन टाइम, 28 टू टाइम, एक जीरो बढ़ गया, सही है। 20 इंटू 4 करने पर 4 टू 8, तो आपके पास पता चलता है कि अदर नंबर जो है वो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 80 आ रहा है। कितना आ रहा है 80 आ रहा है। तो आपने यहां पर ये एनालाइज किया कि आपका आंसर बनेगा 80। यहां तक क्लियर सबका? क्वेश्चन अच्छा है, सभी बच्चों ने अच्छे से जज कर लिया है, समझ लिया है, कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? आपका क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसको इरेज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका 2014 के अंदर बच्चों पूछा गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं कि यहां पर कह रहे हैं कि x प्लस वाई का क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस 6y और अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि जब भी आप अगर इसको एक्सटेंड करेंगे, जैसे x प्लस वाई आएगा, x माइनस वाई आएगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूले की शक्ल में आप इसको एक्सटेंड करते जाए। a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये बनेगा ax था और by था, प्लस 3ab स्क्वायर xy स्क्वायर, सही है। उसके बाद यहां पर क्या रहेगा बच्चों, उसके बाद यहां पर रहेगा माइनस। अब ये माइनस में ध्यान देना, मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं और बीच में माइनस है। अब क्या रहेगा a स्क्वायर मतलब सॉरी a क्यूब, क्या रहेगा बच्चों यार, ये रहेगा बच्चों आपका, इसका फॉर्मूला एक्सटेंड करो, मतलब जो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है a क्यूब प्लस या माइनस, बोलो जल्दी, माइनस, क्योंकि माइनस में है ना, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, 3ab स्क्वायर क्लियर है। फॉर्मूला किस तरह से लग रहा है, जो बच्चे बात करें सुन लीजिए, 3ab स्क्वायर। अब उसके बाद यहां माइनस का नीचे कर देता हूं 6x स्क्वायर वाई, यही होगा ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 6y क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो दो ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन लगा है, तो दूसरे वाले ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो सारे साइन अरसलान अपोजिट हो जाएंगे, मतलब ये सेम आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस की जगह प्लस वाई क्यूब माइनस की जगह प्लस 3x स्क्वायर वाई और यहां पर प्लस की जगह माइनस 3xy स्क्वायर। अब यहां माइनस आगे है 6x स्क्वायर वाई और प्लस 6y क्यूब, सही है बच्चों। अब जरा गौर करना, x क्यूब है छोड़ दो, y क्यूब है अभी छोड़ दो 3x स्क्वायर वाई प्लस में, ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं, 3x स्क्वायर वाई प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे 6x स्क्वायर वाई होगा
और ऐसे ही 6x² एक माइनस में यहाँ है, यानी अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 6x² प्लस में बनेगा और माइनस में 6x² यहाँ है। तो इससे पता ये चला बच्चों कि यहाँ ये दोनों को जोड़ने के बाद इसके साथ ये कट जाएगा। आई बात समझ में? सबका क्लियर? अब इसी तरह से 3xy² है और यहां पर 3xy² माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। अब क्या बच रहा है बच्चों? x³ से x³ कट गया माइनस में, y³ प्लस में है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके पास में जो वैल्यू अब बच रही है वो क्या बच रही है, जरा देख लीजिए। आपके पास वैल्यू बच रही है y³ प्लस y³ प्लस 6y³। तो 2 और 6 मिलाकर के प्यारे बच्चों आपका आंसर जाएगा, क्या जाएगा? 8y³। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है? 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कोई दिक्कत? थक गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 इज, इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 के अंदर, ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को 17 में पूछा है। अब जरा देखिए कि मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी बच्चों, जब भी इस तरह क्वेश्चन, ये आपकी क्लास 9 की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने शायद रिपीट हुआ है ना, ये पहले भी बताया था। तो यहां आपके पास में 0.0 क्या है बच्चे? 001। तो इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 1 लिखो, 1 2 3 0 बढ़ाओ, 3 डिजिट है, माइनस ये डिजिट जो यहां है उसको लेस कर दो। तो पता ये चलता है बच्चों, यहां जो आंसर आएगा 1 इसमें से लेस करने पे 999 है। कितना आएगा? 999। आंसर नंबर सी। कोई दिक्कत? ये ट्रिक समझ में आ गई सबके? जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ऐसे आप लोग कर लेंगे, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर सबका? फाइका प्रेजेंट थे उस दिन जिस दिन हमने ये कराया था? उस दिन नहीं थे, आज देख लिया। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आगे देखें, यहां तक सभी के क्वेश्चन क्लियर हैं? यहां तक सभी के क्वेश्चन क्लियर हैं? ओके बॉयज, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन अब एमयू में पिछले 2017-18 के बाद से लगातार पूछे जा रहे हैं। मैंने देखा है 17-18 में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, 19 में भी आया, वो 20 में भी आया, 21 में, 22 में, मतलब 24 तक लगातार इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए। सुन रहे? तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 7 + 4√3 और यहाँ √x + 1/√x पूछा है। एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, इससे रिलेटेड एक छोटी सी ट्रिक ये समझ लेना कि जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, इसके लिए पहले आपको 1/x की शक्ल में वैल्यू बनानी होगी। याद रखना जबीर इंशाल्लाह, आप लोग पता नहीं कहां बाहर चले गए, लेकिन फोकस करें क्लास के अंदर। मैंने कहा x की वैल्यू 7 + 4√3 है। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? x = 7 + 4√3। हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि जब कभी भी हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे बच्चों, तो रेसिप्रोकल करने पर हमेशा कहा है मैंने, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा बच्चों? 1/x होगा ना, तो 1/x की वैल्यू हमेशा 7 - 4√3, मतलब सेम वैल्यू बस माइनस हो जाएगा। जब इस पैटर्न पर क्वेश्चन को लाना होगा तो आपको हमेशा इसका एक रेसिप्रोकल फॉर्म भी क्रिएट करना होगा, ताकि x + 1/x के फॉर्मेट में आप चीजों को ले जाएंगे, ताकि वहां पर इस फॉर्मेट पे ले जाके फिर तब जाके आगे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको मैं बता देता हूं, आप बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहां पर 1/x होगा तो 1/7 + 4√3 होगा, फिर उसको रैशनलाइज करेंगे, फाइनल सॉल्व करने पे 1/x की वैल्यू ये निकल कर आएगी। बस इतना याद रख लेना है, आपको अपना टाइम बचाना है कि अगर x की वैल्यू या y की वैल्यू, किसी की वैल्यू प्लस में अंशरा दे रखिए 7 + 4√3, उस केस में आपको 1/x की वैल्यू बस ये सेम वैल्यू होगी, बस माइनस लग जाए। और अगर मान लीजिए यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे फर्दर सॉल्यूशन करूंगा कि x + 1/x अगर मैंने किया बच्चों, क्योंकि यहां पर √x + 1/√x में जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना होगा। अगर मैंने x + 1/x की वैल्यू बनाना चाहा तो यहां बनेगा, x की वैल्यू है 7 प्लस, ध्यान देना बच्चों, 7 + 4√3, एक स्टेप इसमें यह आएगा, और उसके बाद फिर प्लस 7 - 4√3, तो आपके सामने 4√3 प्लस में, 4√3 माइनस में, तो फाइनली प्यारे बच्चों आपके पास x + 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी, और इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब जब आपके पास में x + 1/x की वैल्यू जवीरिया तो 14 आ जाती है, तो आपको इस फॉर्मेट में लाने के लिए कहीं ना कहीं इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्या करना होगा? स्क्वायरिंग। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा बच्चों, क्या बनेगा? या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ये नंबर लें, यहां पर √x + 1/, यहां आपने एक इक्वेशन क्रिएट करके रखी है आगे के सॉल्यूशन के लिए। आपके पास √x + 1/√x
इसका जब आपने किया स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करने पे जब एक्सपैंड करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, ए स्क्वायर यही बनेगा ना, प्लस बी स्क्वायर, सही है बच्चों, प्लस 2ab में स्पेस नहीं है यहां कर देता हूं, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। आधी बात समझ में? तो इस तरह से x से x कट गया। अब जरा इधर की तरफ देखो सोल्यूशन में, यहां रूट एक्स प्लस 1/√x का अभी सेम चल रहा है। अगर मैंने इनकी स्क्वायरिंग की यहां पर तो वैल्यू क्या बन करके आएगी बच्चों, जल्दी बताओ भाई। अगर मैं इसकी पूरी स्क्वायरिंग कर देता हूं तो क्या ये वैल्यू x प्लस 1/x के बराबर नहीं आएगी? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर ये रख सकते हैं, यानी अगर इसको स्क्वायरिंग करने के बाद बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट एक्स का सारा क्वेश्चन x रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर। अभी मैं इस चीज को बच्चों जरा फोकस करिएगा, इस चीज को यहां से मैं सेम ही रख रहा हूं, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, समझिएगा जरा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब रूट एक्स का करेंगे तो x प्लस 1/√x का करेंगे तो 1/x प्लस x से x कट गया, रूट एक्स से 2 इंटू 1 2 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस स्टेप के बाद मैं यहां पर लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स प्लस 1 जो बच्चे बात करें फोकस करें, इसका स्क्वायर सेम चल रहा है, इज इक्वल टू, बेटा इसके जगह पर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में 14 था, फोकस करना, क्वेश्चन अच्छा है। इसकी जगह पर अबुतला और क्या नाम है, सानिया, इधर देखें यहां पर जो है 14 था, लेकिन किसके बराबर, x प्लस 1/, तो मैंने यहां पर इसकी जगह कर दिया 14 प्लस, और ये 2 जो लास्ट में था इसको ऐसे ही रखा। यहां तक क्लियर सबका? ठीक है, कंफ्यूजन है इस स्टार्ट में? ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये यहां से मैंने उठाई है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये वाली वैल्यू, अगर मैं देख रहा हूं कि यहां पर इन दोनों का सम करने पे बच्चे कितना बन जाएगा, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 16। बट आप लोग सब जानते हैं जब आपका फोकस आज नहीं हो रहा है, कंटिन्यू आप बिजी हैं और बहुत ज्यादा बिजी हैं, कभी आप उस्मान पढ़े जा रहे हैं, कभी तुर्कमान गेट जा रहे हैं, कभी टन पढ़े चले जा रहे हैं। हाँ, मैं तो लाइव में भी बोलता हूँ, मुझे इतराज नहीं है, मैं वैसे ही क्लास लेता हूँ जैसे नॉर्मल लेता हूँ, सही है, और आप भी वैसे ही करो क्लास। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि जब आप वहां बैठे थे तब भी आपका माइंड डाइवर्ट था, आप यहां बैठे तब भी आपका माइंड डाइवर्ट है, या तो बहुत समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। तो फोकस ये तभी होता है जब आप टन चले जाएंगे बीच क्लास में, घास की मंडी चले जाएंगे, अब्दुल करीम चौराहे पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको ऐसे ही लगेगा हमें बहुत समझ में आ रहा है, आज पढ़ो ही मत, मस्ती करो बस। तो बेटा फोकस करो एक एक स्टेप पे। यहां मैं कह रहा था कि रूट एक्स, जरा सुनो, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, 16। अब जरा मैं इस स्टेप पे आने वाला हूं, इधर स्क्वायरिंग हो रही है बच्चों, अगर मैंने 16 पर रूट कर दिया, यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो यहां से रूट स्क्वायर हट करके ये चीज बच्चों रूट में आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन, ये चीज रूट में आ जाए। जब ऐसी कंडीशन होगी इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। अब आपके पास में रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इससे बाहर निकल के 4। आपका आंसर बच्चों क्या आ गया, 4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? सबका क्लियर है? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वहीं से रिकॉर्डिंग देख करके एक एक क्वेश्चन को हर एक बच्चा प्रॉपर्ली नोट कर लेगा अपनी नोटबुक में, सही है? हाँ, नोट जरूर करना है हर एक बच्चों, यासिर आपको भी करना है, आप भी कहीं और यही है ना? ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर सबका? आगे बढ़े, अब देखें 26 नंबर, 26 में बच्चों आपसे कह रहे द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 63/72 इंटू 175। अगर मैंने यहां 63/72, तो प्यारे बच्चों 72 के, मैं अभी क्वेश्चन पे आऊंगा कैसे उसको करना है, ये बेटा साइंस के पेपर में 2018 में पूछा गया है। अब आप सोच रहे होंगे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें भी लॉजिक लग रहा है थोड़ा सा। ये आपकी ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट है, एनसीईआरटी क्लास 10 बुक का एक्सरसाइज 1.4 का ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट है, क्योंकि अब वो 1.4 हट करके 1.3 में बन गया, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी कम कर दी गई है ना। यहां पुरानी बुक के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आए, लेकिन नई बुक में भी ये क्वेश्चन इस तरह के। अब जरा सुनो, मैंने यहां पर 72 के अलग से प्राइम फैक्टर किए, 236, 218, फिर उसके बाद 29, फिर उसके बाद 33, फिर उसके बाद बच्चों 31, तो 2 2 2 3 और 1 2। तो कहने का मतलब है कि 2 की पावर कितना हुआ बच्चों, 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 175 की अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं जूबिया, तो कितना आएगा बच्चे अर्शिया? तो यहां देखें 5 और 7 12 और 1 13, इसका सम कितना हो रहा है 13। क्या ये 3 से जाएगा?
नहीं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 की अलाउ नहीं करी, डायरेक्ट 5 से। 5 2 दा 5 3 दा 15, 5 5 25, 5 7 दा 35 और प्यारे बच्चों 7 दा 7। अब जरा देखो इसमें जो बन रहा है 5 की पावर 2 इंटू 7। अब मैंने ये आपके जो प्राइम फैक्टर जो बनाए हैं नीचे डिनोमिनेटर में, हमेशा एक चीज याद रखना, ये साइंस में ऐसे ही नहीं दिया बच्चों क्वेश्चन। 18 के अंदर साइंस का एमयू का ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, इसके अंदर ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, या नन ऑफ दीज। याद रखना कि जब कभी भी किसी के डिनोमिनेटर के अंदर, जब कभी भी किसी के डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के टर्म में फैक्टर आते हैं तो वो होते हैं या 2 आए या सिर्फ 5 आए, ठीक है, तो वो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, क्योंकि क्लास 10 की एनसीईआरटी में हमने ये बात बताई है, मैंने ही पढ़ाया है आपको। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या तो 2 और 5 दोनों आ जाएं, या सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर करने पर, सही है, ये पहचान है इसकी टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और सा आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कह सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग आपका हो एक सेकंड, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एक और पॉइंट बता देता हूं, अगर 2 और 5 भी आ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ में कोई दूसरे नंबर भी आ जाते हैं, ऐसा भी तो हुआ है, जैसे कि 2 और 5 आ रहे हैं लेकिन उसके साथ में, तब भी वो बच्चों होगा टर्मिनेटिंग तो होने का नहीं है, नन ऑफ दीज हटा दो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नहीं, बल्कि इसके अंदर आपके पास बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है ना ये, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बनेगा। क्लियर है ये पॉइंट सबका? ये आपकी एनसीईआरटी का सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा जाग करके थोड़ा सा फोकस करके बैठो, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि आप सुबह 7:30 बजे से उठ करके स्कूल के बाद फिर 1:30-2 बजे वहां से आए, भागते हुए, बस भागते हुए चेंज किया, फ्रेश हुए, खाना खाया तो पता चला 3 बजे 3:15 बजे घर से निकल गए, 4 बजे यहाँ आए, 6 बजे यहाँ से कंटिन्यू फिर चल रहे, यहाँ से जाते हैं तो फिर थक जाते हैं, चाय वाय पी करके फिर सेल्फ स्टडी करना है, स्कूल का टारगेट है, बोर्ड करीब है। लेकिन ये अगर हर बच्चा 2 से 2.5 महीना थोड़ा सा इस चीज को बर्दाश्त कर ले और थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से चीजों को मैनेज करना सीख जाए और उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ता जाए तो डेफिनेटली उसका बोर्ड भी अच्छा जाएगा बच्चों, और उसका 11 एंट्रेंस में भी पक्का सिलेक्शन मिलेगा। बस एक पेशेंस रखते हुए अपने टारगेट को अचीव करना है। मैंने कितनी बार कहा कि अपने अपने टेबलों पर लिख दो, जहां आप स्टडी रूम में बैठते हैं उस जगह लिख दो बड़ा बड़ा सा हाईलाइट करके, टारगेट 11 एंट्रेंस 2025। अगर आपका एमयू है तो एमयू, जेएमआई है जेएमआई, बीएचयू है बीएचयू, डीयू है तो डीयू, जो भी आपका है वहां आप उसको मेंशन कर दो। जो बात समझ में आ रही है तो इसको डेली देखेंगे, याद रहेगा। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो कि 27 नंबर है, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों ये 2018 साइंस के पेपर में ही पूछा गया है वर्दा। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि एवरी, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, क्या है कौन सा गलत, तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। -5 एंड -9 को प्राइम नंबर बच्चों वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो 5 और 9 दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा, नेगेटिव डजंट मैटर। तो ये तो सही है, इसमें पूछा है फॉल्स वाला बताओ, तो ये आप हटा दो। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का है, पॉजिटिव का है, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक आपने एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक में करें। तो ये पैटर्न आपका कहीं ना कहीं, ये स्टेटमेंट भी सही है, हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, या तो 6q + 1 में या 3 में या आगे तक रहेगा, एटलीस्ट यहां तक तो होगा। तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q + 1 और 4q + 3 q इज सम इंटीजर। तो ये भी अपनी बात सही है, क्योंकि यहां पर आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है वो डिटेल में आगे बताया जाएगा। आगे बचता है अर्शिया, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। सिर्फ एक चीज यहां रहेगी, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपका आंसर फिर ये बनना चाहिए। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 28 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बस एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। 2017 कॉमर्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है बच्चों, मैं लिख देता हूं, यहां पर मेंशन कर देता हूं। यहां पर आपका ये -3 अंडर ब्रैकेट m-2 इज ग्रेटर देन या लेस देन, ये ग्रेटर देन हुआ ना, इज ग्रेटर देन 12। याद रखना बच्चों
कि जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आप करेंगे तो पहले तो यह है कि यहां आपको इसके साथ में ब्रैकेट को ओपन करना है। समझ लेना मेरी बात, इसके साथ में आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। अब आप जब चेंज करेंगे m-2, अगर मैंने ये कंडीशन इसकी जगह ऐसे कर दिया तो फिर ये साइन फिर माइनस में 4 में बन जाएगा, इसलिए क्योंकि 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। याद रखना ये मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जब कभी भी मैं इस नंबर के साथ में, अब असल में था माइनस का साइन यहां पर बन जाएगा यहां पर, क्योंकि मैंने इसके साथ में डिवाइड कर दिया है। याद रखना कि ये स्टेप अपोजिट हो जाता है जब आप इसको फॉलो करेंगे यहां पर ले जाने पर, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन है। तो यहां आपके पास में m-2, अब यहां क्या बनेगा देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, m-2 ना होकर के ये आपका इस तरफ रहेगा, यानी m इज लेस देन, -2 इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, +2। लेकिन कंडीशन के हिसाब से m+2 अगर हम देख रहे हैं बच्चों, क्या आपको लगता है कि माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि हम माइनस से माइनस काट रहे हैं, यही सोच करके ना। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर एक कंडीशन और बता देता हूं कि इस सिचुएशन पर आपने यहां पर माइनस बनाया, बल्कि माइनस बनेगा या प्लस बनेगा ये एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, एक्चुअल में माइनस ही बनेगा। पहले हमें यहां पर साइन के अकॉर्डिंग चलना है, साइन को चेंज करना है, वो आपका माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला साइन आपका पॉजिटिव था, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वाला साइन आपका पॉजिटिव था, जब आप चेंज करके इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। अब आपने फर्दर चेंज किया m इज लेस देन 2, लेकिन मैं आपको बता दूं कि m इज बिलोंग टू, असल में हम माइनस लगाएंगे, उसका रीजन इसलिए है क्योंकि m इज बिलोंग टू, ये आपका किसका साइन होगा बच्चों, बिलोंग टू का साइन होगा, यानी m इज बिलोंग टू। मैं आगे इन चीजों को और क्लियर करूंगा। कंडीशन क्या बनेगी, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, -2, लाइक इस तरह से आप समझ लें, क्योंकि कंडीशन ये है कि -2 के बाद -1 एंड सो ऑन आगे तक ये जाएगा। तो बिलोंग कर रहा है इस चीज से, इसका मतलब ये है कि यहां पर आपकी वैल्यू इस फॉर्मेट में जाएगी, तो आपका आंसर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन, बल्कि ए नहीं डी है, आपका ऑप्शन डी है। क्लियर? तो इतना याद रखना है। बाकी इस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा, वीडियो आपके सामने है और चीजों को कल भी हम ओवरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करा जाएगा। आगे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये कॉमर्स में आया था 17 में, अब उसके बाद तकरीबन 10 12 15 क्वेश्चन जो भी हैं 18 से लेकर के 24 तक में, 25 तक में, जो पिछले साल तक आए वो सब कराए जाएंगे, ठीक है। क्लास को स्किप नहीं करना, कंटिन्यू रखना, ठीक है। हाँ बेटा, सेव कर दो।